नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। कोशिश इस प्रोग्राम की ये है कि आपको जम्मू के टैलेंट से मिलाने की कोशिश की जाए, किस तरीके से वो जम्मू में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब आपको दिखाया जाए। ऐसी ही एक आइकन, यूथ आइकन मैं कह सकती हूँ, हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है तन्वी महाजन। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट आपने लाया पॉज ट्राइब का पूरे जम्मू में, क्योंकि इससे पहले मैंने तो नहीं देखा था कि आप ओपन माइक्स करवा रहे हैं, या होता भी होगा कभी एक दिन हो गया, वंस इन ब्लू मून आप कह सकते हैं, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस जहाँ लोगों का अब इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है कि हम भी ओपन माइक में हम बोलेंगे, एक अपना जो लिखा हुआ है एक बार तो एटलीस्ट हम वहाँ जाके बोलें। सो दे आर ऑल्सो लाइक शोइंग इंटरेस्ट राइट नाउ। सो मैं जानना चाहूँगी तन्वी, कैसे ये इंटरेस्ट आया, कैसे आपने सोचा कि इसे एक रेगुलर बेसिस पे आप इस तरीके से ओपन माइक्स ऑर्गेनाइज कराएं? थैंक यू सो मच। हमारा मेन मोटिव यही था कि जम्मू के यूथ आइकन को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि हमें पता था कि आर्टिस्ट बहुत हैं। जैसे हम अभी पहले जब हमने स्टार्ट किया था तब महीने में एक बार करवा रहे थे जी। तो हमें इससे थोड़ा आइडिया हुआ कि आर्टिस्ट बहुत हैं लेकिन हमें थोड़ा रेगुलर करवाना चाहिए। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता महीने में 2 बार करवाया। तो अब बाय गॉड ग्रेस हम हर हफ्ते हर संडे को ओपन माइक करवा रहे हैं जम्मू में और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आई गेस आपकी बन गई है इस समय। जी। और आपने खत भी स्टार्ट किया, खत बाय पॉज, तो वो क्या है, वो भी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। पहले हमने ओपन माइक का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, तो हमें लगा कि पोइट्स ज़्यादा आ रहे हैं और स्टोरी टेलर्स ज़्यादा आ रहे हैं, जो मेन है कि जो लिख ज़्यादा रहे हैं। तो हमें लगा ऐसा करना चाहिए कि वो कम्युनिटी सेपरेट कर देनी चाहिए। तो वी स्टार्टेड खत बाय पॉज, जिसमें जो राइटिंग कम्युनिटी है जम्मू एंड कश्मीर की, आई गेस फर्स्ट पेज है ये। फर्स्ट हमने ऐसे राइटिंग कम्युनिटी सेपरेट की है, जिसमें वो लोग अपनी जो लिखी हुई कविताएं हैं, प्रोज है या फिर पोइट्री है, कुछ भी शॉर्ट वर्ब्स है, तो वो सबमिट करते हैं। एंड वी ट्राई टू फीचर ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो लिख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है जी। तो हम उस पेज के ज़रिए जितना भी आप लोग जो भी अपना कंटेंट सबमिट करते हैं, हम वहाँ पे So you are using social media to its full potential. Yes. Okay. So तन्वी, मैं जानना चाहूँगी how you started, like कैसे आपने सोचा कि इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म एटलीस्ट स्टार्ट किया जाए? जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया तो क्या था आपके माइंड में और क्या इंस्पिरेशन रही आपकी? मैं पहले जब कॉलेज में थी तो मैं लिखती थी, मैं स्टोरी टेलर थी, लेकिन वही था कि जम्मू में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर नहीं भेजा। जैसे अगर जॉब्स के लिए बहुत इजी होता है कि हम पेरेंट्स को बोल सकते हैं जॉब लगी है, हम बाहर जा सकते हैं। अपना पैशन फॉलो करने के लिए वो आप बोल नहीं सकते, कुछ सॉलिड पीछे बैक नहीं था। तो अगर मैं उनको बोलती भी कि मुझे स्टोरी सुनाने के लिए बाहर जाना है, तो वो ऑब्वियसली मना कर देते। तो मैं वही देख रही थी जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे कहाँ पे है, क्योंकि बाहर दिल्ली बॉम्बे बहुत रेगुलर है करना वहाँ पे, तो यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैंने ऐसे रैंडम एक दिन अपने इंस्टाग्राम के पेज पे डाल दिया, वी आर होल्डिंग एन ओपन माइक, जितने भी लोग हैं ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पे रिस्पॉन्स 10 लोग ही सही, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे लोग हैं जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं लेकिन यहाँ पे लिखते हैं। तो आई थॉट कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए। दैट्स हाउ पॉज स्टार्टेड। हाँ, तन्वी, आपने प्रिया मलिक को भी इनवाइट किया था, वो भी जम्मू आई थी और पॉज टाइप के साथ ही एसोसिएटेड थी। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, लाइक एक महीने में एक ओपन माइक ऑर्गेनाइज करवाना और प्रिया मलिक को बुला के एक प्रॉपर इवेंट करना, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हम 1-1.5 साल से ट्राई कर रहे थे कि कोई एक बड़ा आर्टिस्ट, कोई एक स्पोकन आर्टिस्ट ही आए, क्योंकि कॉमेडियंस अभी आना शुरू हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन कोई स्टोरी टेलर या स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट नहीं आया है। तो हमने ट्राई किया कि ऐसा भी कोई आना चाहिए, सो दैट इनको लगे, जम्मू या फिर कश्मीर को लगे कि यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, इस जॉनर में भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि प्रिया मलिक,
शी इज़ एग्जैक्टली अ स्पोकन पोएट आर्टिस्ट, उन्हीं को बोलेंगे। लेकिन वही है कि हमने ट्राई किया कि अगर उनके साथ किसी को परफॉर्म करवाना चाहिए या फिर करवाना जाएं तो दैट विल बी रियली ग्रेट। तो हमने उनको बुलाया, हमने उनको बताया भी कि उनका ये फर्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो उन्हीं से शुरू हो रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली शी सेड यस। हमने पिछले सितंबर में करवाया, फिर उसके बाद दिसंबर में हमने याहा बूटवाला, ही इज़ ऑल्सो अ स्टोरी टेलर, तो उनको बुलाया। अब वी आर प्लानिंग अगेन कि कोई और आ जाए। सो ऐसे इवेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं Yes. कि जम्मू में रेगुलर बेसिस पे आप करवाने वाले हैं। सो ये तो बात रही पॉज ट्राइब की। तन्वी, एज अ फीमेल कितना मुश्किल रहता है अपने पैशन को फॉलो करना, पेरेंट्स को बनाना? जैसे आपने कहा उन्होंने बाहर नहीं भेजा, देन कोई बैक नहीं थी, आप किस बेसिस पे जाते? सो शायद ये एक मेल मेंबर चला भी जाता, बट एक फीमेल के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो उसमें आप क्या सोचती हैं, कितना डिफिकल्ट रहा? I came from very humble background, जो मिडिल क्लास लोग हैं, तो उसमें बहुत टफ होता है Exactly. अपने पेरेंट्स को मनाना। क्योंकि मैं एक साथ में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने 11th-12th में इंजीनियरिंग ही ऑप्ट किया था। मैं सोच भी रही थी कि मैं इंजीनियरिंग ही परस्यू करूँगी, लेकिन वही है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस यहाँ पे बहुत कम है, तो मेरी जो सीट्स हैं या फिर कुछ भी वो बाहर निकली थी। मेरे को मनाना में भी बहुत टफ हुआ कि हम बाहर जा रहे हैं। तो एज अ गर्ल अभी जम्मू की थोड़ी, मुझे लगता है ऐसे मेंटालिटी थोड़ी बेटर हुई है। मैंने जब पास आउट किया था तब मेरे घर पे किसी ने भी नहीं माना कि मुझे बाहर जाके पढ़ना चाहिए। अभी भी जब हमने ओपन माइक भी शुरू किया तो माय फादर थॉट कि ये अभी एज अ करियर में नहीं देख रही, एग्जैक्टली एज अ हॉबी देख रही हूँ कि चलो कुछ हो रहा है पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना शुरू किया था जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया। फिर उसके बाद मैंने इसके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के साथ साथ ही ये किया। तो जब मैंने उनको बोला कि मुझे ये छोड़ना है, प्रिपरेशन छोड़ना है, क्योंकि मुझे नहीं हो रहा था, तो उनको लगा कि नहीं करना चाहिए, या यू आर जस्ट वेस्टिंग, क्योंकि तब था भी नहीं कुछ, ओपन माइक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था तब। तो जब मैंने उनको बोला नहीं आप मुझे 1 साल दो, अगर नहीं होता है कुछ भी तो मैं वापस से करना शुरू कर दूंगी। लेकिन फॉर्चुनेटली हो गया और चल रहा है। लेकिन अभी भी जैसे अभी हमारे पास प्रॉपर स्टूडियो है पॉज का बख्शी नगर में, लेकिन पहले हम कैफेज में जाते थे। जी, जब कैफेज, आपको पता है कि अगर हम टाइम स्लॉट भी रखेंगे ना 2 से 5 बजे तक है तो वो खिंच जाएगा। Exactly. क्योंकि यू आर द कोर टीम, आपको सब वाइंड अप भी करना है, वो 8 भी बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं। तो जब वो होता था तब मेरे फादर के कॉल आना शुरू हो जाते थे कि टाइम हो गया है, घर पे नहीं आए। क्योंकि अभी भी यहाँ पे नहीं है लड़कियाँ 7-7, 8-8, 9 बजे तक बाहर जाएंगे। तो वो थोड़ा अब कम हो गया क्योंकि अब प्रॉपर स्पेस बन गया है। लेकिन हाँ, उनको अभी भी रहता है कि अब हमने जब पॉज शुरू किया, सिर्फ मुझे ये नहीं था कि सिर्फ जम्मू में मेन में रहना है, हमने बाकी डिस्ट्रिक्ट भी जम्मू की कवर किए हैं, 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए हैं। तब जब मुझे फर्स्ट टाइम उधमपुर भी जाना था ओपन माइक करवाने, तो तब भी उन्होंने मना कर दिया क्योंकि अकेली लड़की है, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, 1 दिन का इवेंट है, बहुत ट्रैवल है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अब उनको थोड़ा समझ आ रहा है। तो अभी मैं कहूँगी पूरा ओवरकम नहीं हुआ, अभी भी वो कॉल करते हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा ओवरकम चेंजेस हो दिखने रहा है। लगे। हाँ, ओके, ये तो बात रही एक थोड़ा जेंडर बेसिस पे हमने इस टॉपिक को लेके गए। अब एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि आप अपना पैशन फॉलो कर रही हैं, जैसे आपने कहा आपने गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी कर दी थी आपने वो छोड़ा। जब आप पैशन फॉलो कर रहे होते हैं, अपनी हॉबीज में इन्वॉल्व होते हैं, एंड यू आर नॉट अर्निंग फ्रॉम देम, ये भी नॉट ओनली पेरेंट्स आउट ऑफ कंसर्न बट सोसाइटी भी आपको क्वेश्चन करेगी, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, आप पूरे दिन वहीं होते हैं, इससे अच्छा आप एग्जाम दीजिए या पढ़ाई कर लीजिए। सो वो कैसे आपने फेस किया? क्योंकि साल भर अभी आपके पास स्टूडियो है, पहले कैफे से बात करना एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं सब कुछ, पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, और आपको पता है आपको कुछ पैसे नहीं आने वाले, अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन करेंगे। सो ये कैसी जर्नी रही आपकी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब अपना फर्स्ट ओपन माइक ऐसे प्लान किया था तो आई टुक माई फादर्स मनी कि मुझे 3,000 रुपये चाहिए, मुझे रेंट करना है कैफे को। क्योंकि 1-2 बार तो दे देंगे, थर्ड टाइम हील क्वेश्चन। कैफे में क्योंकि यहाँ पे भी नया कॉन्सेप्ट था तो कैफे वालों को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला क्या नहीं। ऑब्वियसली दे आस्क फॉर द रेंट, तो मैंने उनको
के पैसे लगाए थे फर्स्ट टाइम जो ओपन माइक करवाया था। फिर उसके बाद जब भी हम रजिस्ट्रेशन अगर कुछ है तो उसी से हम कैफ़े वाले को ही पे कर रहे हैं, और जो अगर हमने रिफ्रेशमेंट्स भी मंगाई हैं उसी को, तो कुछ भी नहीं आ रहा था। Exactly. जितना आ रहा था उतना लग भी रहा था। अभी 1 साल से हम थोड़ा सेव करने लगे हैं क्योंकि अब जगह अपनी है, लेकिन वही है कि पेरेंट्स को मनाना और सोसाइटी को मनाना बहुत मुश्किल है। मेरे रिलेटिव्स मेरे जब पेरेंट्स के सामने पूछते थे कि ये क्या कर रही है अभी, कुछ आने वाला भी है कि नहीं है, क्योंकि मेरे जो रिश्तेदार हैं उनमें कोई बैंकिंग में है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट कर रहा है, दे आर वेल सेटल्ड। तो वही उनको था कि कुछ आ भी रहा है कि नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ दो। एट अ पॉइंट इतना ज़्यादा मतलब हुआ था प्रेशराइज कि यार आ भी नहीं रहा है कुछ, घर से भी सुनने को मिल रहा है, छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्यों कंटिन्यू किया। शायद पैशन था, शायद वो लालच नहीं था कि पैसे भी कमाने हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो अब तैयार कि हाँ चलो कुछ ना से कुछ आ रहा है। ओके, सो व्हाट इज योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और क्या देख सकते हैं पॉज ट्राइब में आने वाले दिनों में? बहुत कुछ प्लान है, मैं अभी तो रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि थोड़ा सा हिंट तो दे दो हमारी ऑडियंस को। जैसे जब हमने ओपन माइक शुरू किया था, मैं स्टार्टिंग से ये बोलते आ रही हूँ कि ओपन माइक इज़ अ फर्स्ट स्टेप। लोगों को लगता है यही इवेंट है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। जब भी आप वर्ड्स लिखना शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद प्रॉपर सेंटेंस बनता है, फिर आप ऐसे लिखते हो, तो वही वर्ड्स ओपन माइक है। उसके बाद हमने अभी IIT में जो एक प्रॉपर इवेंट पॉज का लॉन्च किया है, लाइव डायरीज, जिसमें जो जम्मू के जितने भी स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हैं या फिर जो भी पोइट्री करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, इवन जो कॉमेडियंस है, सिर्फ प्रॉपर जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, हमने वो शुरू किया है कि 5 से 6 लोग अगर हम 2 महीने के बाद ओपन माइक में निकालते हैं कि हाँ ये कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उनके एक प्रॉपर इवेंट है, वो लॉन्च किया है हमने। तो अभी कुछ 3-4 और प्रोसेसेस हैं जो बाय द कमिंग मंथ्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड कोई एक आर्टिस्ट भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो वो भी देखने को मिलेगा। सो डेफिनेटली ये सुनने के बाद हमारी ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड होने वाली है नेक्स्ट इवेंट के लिए। सो आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? हाँ, लोग बोलते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज से होते हैं वो पहले अपने सपने बाद में देखें, पहले जो भी अपनी ज़रूरतें हैं वो पूरी करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दोनों को बैलेंस लेके चल सकते हैं। मेरा बस ये कहना है कि सपने देखना कभी मत छोड़ना। कहीं ना कहीं अगर आप कर रहे हो मेहनत थोड़ी सी भी, अगर लेकिन कॉन्टीन्यूस में आप कर रहे हो, तो वो ज़रूर एक ना एक दिन रंग लाएगी। तो मुझे ये बस यही बोलना था कि सपने देखना मत छोड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया तन्वी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये थी तन्वी महाजन फ्रॉम द पॉज ट्राइब, और ऐसे ही जम्मू के और टैलेंट से, जम्मू के और यूथ से आपको मिलाती रहूँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।